नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 25 महत्वपूर्ण इडियम। ए बेड हेयर डे। ए बेड हेयर डे। बेड मतलब होता है गंदा, क्या दिन, गंदा दिन मतलब मनहूस दिन। ए डे ऑन विच एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग। ए डे विच एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग तो होता है मनहूस दिन। ए बैड पेज मतलब होता है कठिनाई का दौर। ए पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टी, ये डिफ़िकल्टी का दौर चल रहा है। ए बैड पेज कठिनाई का दौर। ए बेड ऑफ रोसेस अनईजी एंड हैप्पी सिचुएशन। ए बेड ऑफ रोसेस मतलब होता है आरामदायक स्थिति। ए बेड ऑफ रोसेस, ए बेड ऑफ रोसेस अनईजी एंड हैप्पी सिचुएशन। दोस्तों ए बी हाई मतलब होता है व्यस्त जगह। ए बी हाई मतलब होता है व्यस्त जगह। व्यस्त जगह मतलब होता है बिजी प्लेस। बिजी प्लेस जगह है क्या, बिजी है। बिग ड्रॉ बहुत बड़ा आकर्षण। बिग ड्रॉ मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा आकर्षण मतलब ये बहुत बड़ा क्या है, ड्रॉ किया गया है, बहुत बड़ा। ह्यूज अट्रैक्शन, ह्यूज अट्रैक्शन। ए बर्ड इन हैंड वर्थ टू इन द बस। इसका मतलब होता है नौ नगद न तेरा उधार, कुछ निश्चित रूप से पाना बेहतर की उम्मीद से। उधार का काम, उधार का, नगद का काम उधार से काफ़ी अच्छा होता है। यही बोल रहा था, ए बर्ड इन हैंड वर्थ टू इन द बस। जंगल में दो पक्षी, हाथ में एक पक्षी से अच्छा होता है। मतलब दोस्तों एक हाथ में एक पक्षी जंगल से दो पक्षियों से बेहतर होता है। वही बर्ड, ए बर्ड इन हैंड वर्थ टू इन द बस, इस तरह याद रख सकते हैं। हैविंग समथिंग फॉर सर्टेन इज़ बेटर देन द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग समथिंग बेटर। ए बर्ड्स आई व्यू ऊंचाई से विस्तृत दृश्य। ए जनरल व्यू, एक जनरल व्यू फ्रॉम एबव गुड एंड कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया। ए बर्ड्स आई व्यू। ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज दुख के भेष में सुख। An apparent misfortune that eventually has good result. A hidden favor, something that seems bad turns out to be good. A blessing in disguise, दुख के भेष में सुख। A blue-eyed boy, a blue-eyed boy, one who is favorite, आँखों का तारा। A blue-eyed boy मतलब उसका दोस्तों बॉय है, एक लड़का का मतलब आँख है, नीला है, तो उसके मतलब आँखों का तारा बहुत प्यारा। हर में नहीं होता, वही बोल रहा है ब्लू आइड बॉय। ए वन हु इज़ फेवरेट, वन हु इज़ फेवरेट। ए बॉल्ट फ्रॉम द ब्लू आकस्मिक घटना। ए बॉल्ट फ्रॉम द ब्लू समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लेजेंट। ए कंप्लीट सरप्राइज सडन क्लामिटी एंड अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर आकस्मिक घटना। ए बॉल्ट फ्रॉम द ब्लू। ए बॉर्न ऑफ कंटेंशन झगड़े की जड़। ए बॉर्न ऑफ कंटेंशन कॉज ऑफ डिस्प्यूट, कॉज ऑफ क्वारल झगड़े की जड़। ए बुल इन ए चाइना शॉप शीश महल में बंदर अनाड़ी व्यक्ति। शीश महल में बंदर रहेगा तो क्या हो जाएगा, अनाड़ी, अनाड़ी व्यक्ति। अन एक्सट्रीमली ऑकवर्ड पर्सन, ऑकवर्ड पर्सन अनाड़ी व्यक्ति। क्लमजी पर्सन, ए क्लमजी पर्सन इन ए डेलिकेट सिचुएशन। ए बुल इन ए चाइना शॉप। ए बर्निंग क्वेश्चन मतलब होता है महत्वपूर्ण प्रश्न, अन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ए केक वॉक, ए केक वॉक मतलब होता है अत्यंत सरल। ए केक वॉक, आप दोस्तों केक में चलिएगा क्या सरल ही लगेगा, आसान काम है, वही बोल रहा है केक वॉक। समथिंग वेरी इजी, अन ईजी अचीवमेंट, एक्सट्रीमली इजी अत्यंत सरल। ए कैन ऑफ वॉर्म्स, ए कैन ऑफ वॉर्म्स जटिल परिस्थिति। दोस्तों एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, जटिल परिस्थिति मतलब ए कैन ऑफ वॉर्म्स। ए कैरोट एंड स्टिक अप्रोच, ए कैरोट एंड स्टिक अप्रोच साम दाम दंड भेद। रिवार्ड एंड पनिशमेंट दैट इन्फ्लुएंस समथिंग इज बेटर। Reward and punishment that influence some things better, someone better, someone behavior, sorry दोस्तों, someone's behavior. Carrot and stick approach, a change of heart, a change of heart विचार में बदलाव। change of क्या हो जाएगा, heart, विचार में क्या होगा, बदलाव। a change in one opinion, a change in one opinion, different opinion about is someone or something, विचार में बदलाव। a child's play, बच्चों का खेल, बच्चों का खेल मतलब आसान काम। समथिंग दैट वेरी इजी। ए चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ए चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक जैसा बाप वैसा बेटा। रिमाइंड देम्स ऑफ वंस फादर, समवन सिमिलर टू सिमिलर इन कैरेक्टर टू वंस फादर, रिजेंबलिंग पेरेंट्स। ए चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक जैसा बाप वैसा बेटा। एक क्लोज सेव बाल बाल बचना, एक क्लोज सेव। ए नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर, एक क्लोज्ड बुक रहस्य, ए मिस्ट्री। एक क्लोज फिस्टेड पर्सन मतलब कंजूस आदमी। माइजर मतलब क्या होता है, कंजूस, एक कंजूस आदमी। ए क्लोज फिस्टेड पर्सन, क्लोज फिस्टेड पर्सन।
उसके बाद है ए कॉग इन द मशीन, मामूली व्यक्ति, ए कॉग इन द मशीन, वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ ए बिग ऑर्गेनाइजेशन, मामूली व्यक्ति। ए कॉल्ड फिश, भावनाओं को साझा नहीं करने वाला आदमी, ए कॉल्ड फिश है, भावनाओं को साझा नहीं करने वाला आदमी। समवन हु सिम्स अनफ्रेंडली एंड हु डज नॉट शेयर हिज फीलिंग, ए कॉल्ड फिश। ए कक्को इन द नेस्ट, मतलब अवांछनीय घुसपैठिए, ए कक्को इन द नेस्ट, अवांछनीय घुसपैठिए। अनवेलकम इंट्रूडर, अनवेलकम इंट्रूडर। तो दोस्तों ये रहे 25 महत्वपूर्ण इडियम जो आपको हेल्पफुल होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 25, 26 to 50। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।